नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ये रैकेट पिछले 2 साल से चल रहा था और अब तक 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को इस्लाम में शामिल किए जाने का दावा किया गया है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 मुलानाओं को गिरफ्तार किया है। इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस रैकेट को चलाने के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। इनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस मामले में एटीएस ने यूपी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जामिया नगर स्थित आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का नाम भी दर्ज है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस इन दोनों मुलानाओं से पूछताछ कर रही है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर, जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम, निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि मोहम्मद उमर गौतम पहले हिंदू था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। पुलिस को शक है कि उमर के देश में बहुत सारे सहयोगी हैं जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों आरोपी महिलाओं और बच्चों को अपना टारगेट बनाते थे। जांच में सामने आया कि नोएडा के सेक्टर 17 स्थित नोएडा डीफ सोसाइटी समेत कई मूक बधिर स्कूलों के बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था। एटीएस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक ये लोग गैर मुस्लिमों को डरा धमकाकर उन्हें नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं, उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। एटीएस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि ये लोग अब तक 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। धर्मांतरण के बाद उनकी मुस्लिमों से शादी भी करा दी जाती है। पूछताछ में सामने आया कि पहले ये लोग कमजोर वर्ग की पहचान कर सुनियोजित ढंग से गैर मुस्लिमों में उनके धर्म के प्रति दुर्भावना और घृणा पैदा करते थे और इस्लाम की तारीफें कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करते थे।
इस रैकेट में एटीएस को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। एफआईआर के मुताबिक धर्मांतरण कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों से फंडिंग भी होती थी। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस रैकेट के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।